नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। रातों रात चीन ने डोनाल्ड ट्रंप, धमकीबाज डोनाल्ड ट्रंप को हिलाकर रख दिया। आप लगातार देख रहे हैं, शपथ विधि से पहले जब इनॉग्रेशन हुआ, उससे पहले से डोनाल्ड ट्रंप धमकी पर उतर आए थे। उनसे एक कदम आगे बढ़ गए जिनका लेना एक न देना दो, एलन मस्क। पहली बार किसी व्यापारी को, कारोबारी को इस अंदाज में दुनिया ने देखा। वो भी धमकी देने लगा, ब्रिटेन, जर्मनी, सब में सरकारें तय करने लगा। बेटा भी मैदान में उतर आया, धमकी देने लगा। चीन ने जवाब जो दिया, डोनाल्ड ट्रंप को यकीन भी नहीं हो सकता। रातों रात खलबली मच गई। $1 ट्रिलियन डूब गए अमेरिका में। $1 ट्रिलियन। $1 ट्रिलियन अगर समझना है तो भारत की जीडीपी का 1/3। उस जीडीपी की बात जिसे मोदी जी 5 ट्रिलियन तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की होगी, अभी 3 ट्रिलियन की है, थोड़ा सा क्रॉस की है 3 को। यानी भारत की कुल जीडीपी का 1/3 एक ही दिन में, एक ही झटके में चीन ने डुबा दिया अमेरिका का। टेस्ला, सुपर कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ब्रॉडकॉम, एनवीडिया, बड़े बड़े दिग्गज हैं ये टेक में पूरी दुनिया को लीड करते हैं, टेक में ब्रांड एम्बेसडर हैं, धराशायी हो गए, औंधे मुंह गिरे हैं। दरअसल ये सारा खेल एआई का है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको लेकर के पूरी दुनिया बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। हाँ, दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसको लेकर के बहुत गंभीर चिंताएं जता रहे हैं। आने वाला कल कहीं ऐसा ना हो कि एआई के शिकंजे में कैद हो। एआई का लाभ जो दिख रहा है, उससे ज्यादा कहीं एआई खतरनाक न साबित हो जाए पूरी मानव प्रजाति के लिए, मानव जाति के लिए, मानवता के लिए कहीं खतरा न बन जाए एआई। लेकिन इस एआई को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप की योजना बहुत दूरदर्शी थी, बड़े दूर तक की थी। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद उन्होंने एआई के एक प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया था। $500 अरब का यह प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट का नाम स्टारगेट था। स्टारगेट नाम का $500 अरब का प्रोजेक्ट घोषित किया। ट्रंप को आभास भी नहीं था कि चीन ऐसा झटका देगा कि स्टारगेट का गेट खुलने से पहले बंद हो जाएगा। दरअसल चीन ने डीप सीक नाम का एआई लॉन्च कर दिया, उतार दिया। और ये डीप सीक ने ऐसा झटका दिया कि टेक में, खासकर एआई के प्रोजेक्ट्स में, जो सबसे लीडिंग कंपनी इस वक्त दुनिया की है, जो सबसे बड़े पैमाने पर काम कर रही है, एनवीडिया के शेयर 17% टूट गए। उसको एक झटके में $590 अरब का नुकसान हुआ। अमेरिका के इतिहास में किसी भी कंपनी को होने वाला एक मुश्त सबसे बड़ा नुकसान यह था। ब्रॉडकॉम एआई पर बड़े पैमाने पर काम करती है। ब्रॉडकॉम के शेयर 17% टूटे, वो भी 17% ही टूटे, लेकिन अमाउंट $590 अरब नहीं था। यानी $600 अरब तो एक कंपनी का अकेले चला गया। ओरेकल के मार्केट कैप में $70.81 अरब की कमी आई, नुकसान हुआ, यानी करीब करीब $71 अरब। गूगल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, सुपर कंप्यूटर, सब के सब औंधे मुंह गिरे हुए हैं। अगर मैं अलग अलग कंपनियों का थोड़ा आपको डिटेल बता देता हूं। ब्रॉडकॉम का स्टॉक 17% गिरा। सर्वर बनाने वाला जो है सुपर माइक्रो कंप्यूटर 13% गिर गया। ये एआई इंफ्रा में निवेश की स्थिरता के बारे में चिंता बढ़ी तो ओरेकल 14% टूटा। गूगल की जो पेरेंट कंपनी है
अल्फाबेट के शेयर में 4% की गिरावट हुई। माइक्रोसॉफ्ट 2% से ज्यादा गिर गया। और एलन मस्क जो कारोबारी अब धमकीबाज हो चुका है, मस्क के शेयर जो टेस्ला के हैं वो 2.32% गिरे। 2.32% एलन मस्क की कंपनी में, टेस्ला में गिरावट, ये अरबों का नुकसान है। जितना बड़ा नुकसान अमेरिका की इन कंपनियों को $1 ट्रिलियन का हुआ है, $1 ट्रिलियन का नुकसान, अगर कहीं कल्पना कीजिए भारतीय शेयर बाजार में ऐसी गिरावट हो जाए, इतना नुकसान हो जाए, तो फिर दोबारा उठने की स्थिति नहीं होगी। अब ये ऐसे दौर में हो रहा है जब भारत अमेरिकी धमकियों, अमेरिकी प्रभुत्व की जो है एकाधिकार और प्रभुत्व की इच्छा, उन सबको लेकर के न्यूट्रल बना हुआ है, खामोश है। प्रधानमंत्री भी इस विषय पर कुछ बोलते नजर नहीं आ रहे हैं। बातचीत हुई डोनाल्ड ट्रंप से, उसमें भी माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, बड़ी अच्छी बातचीत रही। फरवरी में मुलाकात भी हो सकती है व्हाइट हाउस में। भारत की मीडिया का देखिए, दुर्भाग्य हमारा और आपका है, मीडिया का दुर्भाग्य नहीं है, वो तो मालामाल है, उनका जेब भर रहा है, उनकी जेब में कोई शेयर गिरे शेयर उठे। भारतीय मीडिया के जेब में पैसा गिर रहा है, जेब भर रही है। आज आप हेडलाइंस देख लीजिए, ट्रंप और मोदी की बातचीत, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। फरवरी में जा सकते हैं, व्हाइट हाउस के हवाले से फरवरी में मोदी जा सकते हैं, वहां व्हाइट हाउस में चर्चा होगी। अरे भाई, अगर प्रधानमंत्री किसी भी देश के जाएंगे तो व्हाइट हाउस में ही चर्चा होगी। वहां पे राम खिलावन की चाय की दुकान पर थोड़ा ना डोनाल्ड ट्रंप और मोदी बैठ के चर्चा करेंगे। लेकिन बड़ा बनाने के लिए, हाइप क्रिएट करने के लिए व्हाइट हाउस में चर्चा होगी। भाई, कोई भी भारत में आता है राष्ट्राध्यक्ष तो राष्ट्रपति भवन में, प्रधानमंत्री के आवास में चर्चा होती है, साउथ ब्लॉक में। और कहां चर्चा होगी भाई, बताओ? इंडिया गेट पर ला करके या चांदनी चौक में पराठा वाली गली में जाकर के कभी कोई राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री चर्चा करते हैं क्या? लेकिन यहां हाइप बनाते रहिए। आपके पास न एआई है, आपके पास न चिप है, आपके पास सिर्फ लफाजी और जुमले हैं, जो आपको मुबारक हो। यहां जो वर्ल्ड ऑर्डर में जो घमासान मचा हुआ है, हमने पहले भी एक चर्चा में कहा था, जो अगला वार है, हालांकि उसकी शुरुआत हो चुकी है, वो वार वो हथियारों वाला नहीं होगा कि इधर से फौज उतरी, उधर से फौज उतरी, इधर से विमान ने बम गिराया, उधर से विमान ने बम गिराया। ऐसे ही एआई गिराएगा। और जो युद्ध होगा वो आर्थिक युद्ध होगा। आर्थिक, इस आर्थिक युद्ध में, अगर आर्थिक युद्ध के हालात पैदा होते हैं जो हो रहे हैं चीन बनाम अमेरिका और ट्रंप के अक्खड़पन, धमकीबाजी, इन सब की वजह से चीन के पक्ष में भी बड़ी संख्या में देश लामबंद हो सकते हैं। हो सकता है अगर यही स्थिति ट्रंप की रही तो ट्रंप के आसपास जो अमेरिकी प्रभुत्व में रहने वाले देश है, जो अमेरिका की पिछलग्गू हैं, वो भी अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाएं। कोलंबिया और मेक्सिको, कनाडा, ये वो देश हैं जो ट्रंप के दबाव को झेल नहीं पा रहे हैं, सहज नहीं है वहां पर। तो इस आर्थिक युद्ध में भारत कहां खड़ा होता है, कहां पर खड़ा होता है, बड़ा सवाल यही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने वैसे भी कह दिया है कि फेयर बायलैटरल ट्रेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करिएगा फोन पर। इसीलिए यहां पर बड़ी खामोशी है। मोदी जी ने बस इतना बताया कि माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हुई। व्हाइट हाउस ने पूरा उसका दस्तावेज जारी कर दिया। जबकि अगर इंडियन फेवर में बातचीत होती तो पहले यहां पे जारी हुआ होता। पहले अमेरिका ने, व्हाइट हाउस ने जारी किया। फेयर बायलैटरल ट्रेड, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। फेयर बायलैटरल ट्रेड अगर होगा तो फिर भारत के लिए स्थिति क्या होगी? मोदी जी ने तो हर चीज में हाँ कर दिया है। प्रवासी के लिए जयशंकर गए, हाँ बोल के चले आए। जबकि उन जयशंकर, मतलब भारत जैसे डिप्लोमेटिक कंट्री, बड़े देश से बेहतर बार्गेनिंग कहें या बातचीत कहें, जो भी कह लें आप,
वो कोलंबिया और मैक्सिको कर रहे हैं। कोलंबिया ने पहले मना कर दिया विमान उतरने से, जो है अवैध प्रवासियों को वापस लेने से। फिर बात आई कि हम लगा देंगे आप पर ज्यादा जो है कर लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे, सरेंडर कर दिया। ये बात सब जगह दिखाई गई, लेकिन उस पोर्शन को, उस हिस्से को नहीं दिखाया गया जिसमें कोलंबिया ने कहा कि आप हमारे अवैध प्रवासियों को भेजने से पहले उनका कागज पत्र, उनके डॉक्यूमेंट्स तो भेजिए कि आप भेज किसे रहे हैं, आप किसे भेज रहे हैं, वो कोलंबियन है कि नहीं है, हमें भी तो एक बार उसको आप वेरीफाई करने दीजिए, या जो आप कह देंगे वही अंतिम सत्य होगा। लेकिन इस तरह का कोई स्टेटमेंट या किसी तरीके का ऑफिशियल बातचीत का ब्यौरा हमारे देश में नहीं आया। हमने कहा हाँ हम ले लेंगे, हम इसी सिद्धांत के हैं, लेकिन कौन आएगा अमेरिका से, कितने लोग आएंगे अमेरिका से, उनके डॉक्यूमेंट्स आएंगे, वेरीफाई होगा कि नहीं होगा वेरीफाई, वो जिसे हवाई जहाज में भर करके यहां गिरा देगा, वहां लोड करेगा, यहां अनलोड कर देगा, आप रख लोगे, वेरिफिकेशन नहीं होगा उसका। ये बात इसलिए क्योंकि जब अब दुनिया बढ़ चुका है एक आर्थिक युद्ध की तरफ, और जब आर्थिक युद्ध की स्थिति आएगी तो वहां पर हम खड़े कहां पर होंगे, ये बड़ा सवाल है। खैर, डोनाल्ड ट्रंप को ये पहला बड़ा झटका दिया है चाइना ने। अभी देखिए आगे आगे क्या होता है। जो भी हो, हर हालात में कम से कम भारत मजबूती से खड़ा रहे, उस स्थिति में अपनी प्रेजेंस को मजबूत रखे, हम यही चाहते हैं। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।